नमस्कार, आपका स्वागत है आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़ में। हम दिखाएंगे सच। गांव हो या शहर, हर जगह की मिलेगी आपको खबर। सड़क से लेकर संसद तक, गरीब से लेकर मजदूर तक, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़। संसद तक गरीब मजदूर की आवाज़ अब उठाएगा आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़, क्योंकि हम है जनता की आवाज़। देखिए देश दुनिया भर की खबरें एंकर गुरप्रीत कौर के साथ। बनारस में मेडिसिटी हार्ट एवं मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में निःशुल्क जांच शिविर का हुआ शुभारंभ। काफी वर्षों से इस हॉस्पिटल में स्त्री एवं प्रसूति के इलाज के लिए कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब एक ही छत के नीचे हृदय रोग के अलावा अन्य स्पेशलिटी के साथ समस्त स्त्री एवं प्रसूति के इलाज संभव होंगे, जिसका लाभ वाराणसी के अलावा पूर्वांचल के अन्य जिलों के लोग भी ले सकते हैं। जी हां, आपको बताते चलें कि बनारस मेडिसिटी हार्ट एवं मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निदेशक व वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिनव पांड्या द्वारा डॉक्टर प्रेक्षा पांडे वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के नेतृत्व में 10 सितंबर शनिवार को बनारस मेडिसिटी हॉस्पिटल सिगरा वाराणसी में स्त्री एवं प्रसूति विभाग का शुभारंभ निःशुल्क जांच शिविर के साथ किया गया, जिसमें पूर्वांचल के समस्त जिलों की स्त्री एवं प्रसूति रोग से पीड़ित 2 दर्जन से अधिक महिलाओं ने जांच शिविर में परामर्श के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया। जी हां, आपको बता दें कि संस्था के निदेशक डॉक्टर अभिनव पांड्या द्वारा बताया गया कि अब बनारस मेडिसिटी हॉस्पिटल सिगरा में स्त्री एवं प्रसूति से संबंधित सभी प्रकार रोग के लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, दूरबीन से बच्चेदानी इत्यादि समस्त रोगों की जांच एवं इलाज संभव हो सकेगा। इस शुभारंभ अवसर पर मुख्य रूप से हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अभिनव पांड्या के साथ ही वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेक्षा पांडे एवं उनकी टीम, सपना पांड्या प्रबंध निदेशक, साथ ही मनोज सिंह सीईओ आदि लोग उपस्थित रहे। मैं सपना पांड्या, बनारस मेडिसिटी हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि डॉक्टर प्रेक्षा पांडे हमारे साथ जुड़ी हैं और मुझे लगता है कि बनारस की ये पहली लेडी सर्जन होंगी यहाँ पे जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज करेंगी लेडीज़ की, जो शायद अभी मुझे लगता है ना के बराबर बनारस में हो रही हैं। आजकल ऐसा देखा जाता है कि जो लेडीज़ होती हैं वो बहुत कंफर्टेबल भी फील करती हैं। अगर कोई लेडी सर्जन मिलता है तो लगता है कि उनको भी कंफर्टेबल फीलिंग आती है कि हाँ, हमारी प्रेफरेंस उनकी प्रेफरेंस होती है कि कोई लेडी सर्जन हमारा ऑपरेशन करे। तो इस हिसाब से भी और प्लस बहुत वेल क्वालिफाइड है, इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ऐसे डॉक्टर को हमारे यहाँ जोड़ करके अपने साथ मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे बनारस की जनता, आसपास के ज़िलों से जो भी महिलाएं हैं जिनको कि किसी भी प्रकार की गायनिक प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आज की डेट में बहुत कॉमन अप हो गया है पीसीओडी की समस्या, जो कि बहुत यंग एज में बच्चियों को हो रही है, तो उसका कंसल्टेशन हो गया है। इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसमें एक क्वालिफाइड डॉक्टर की ओपिनियन लोगों को मिलेगी तो वो भी लाभान्वित होंगे और अच्छा उपचार उन्हें यहाँ पे मिल सकेगा। तो बस अब आप लोगों के सहयोग से हम इसको चाहते हैं कि पूरा पब्लिक में सब इसके प्रति जागरूक हों कि यहाँ पे निःशुल्क ओपीडी में आकर के वो लाभ ले सकें। और जहाँ तक जिस भी उनको प्रॉब्लम का ज़रूरत होगी, जिस भी ऑपरेशन की, तो मैडम जो है यहाँ पे 24 घंटे इमरजेंसी के लिए हमेशा अवेलेबल है। किसी भी टाइम में किसी भी प्रकार का कोई भी सर्जरी वगैरह यहाँ पे होगा। ठीक है, तो बस यही है कि लोगों को जागरूकता मिले, लोग आए और अपना यहाँ पर लाभ ले सकें। बात की जाए तो एक नॉर्मल डिलीवरी में कितना खर्चा है? नॉर्मल डिलीवरी में जो मेडिसिन और यहाँ पे सारा मिला करके मुझे लग रहा है 20 to 25,000 डिपेंड करता है कि कभी पेशेंट का ऑपरेशन के दौरान ज़्यादा मेडिसिन कंज्यूम हो गई या उसको बहुत पोस्ट ऑप के बाद आईसीयू में नहीं रखना पड़ा, तो वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। लेकिन अगर एक बेटर महिला है और एकदम नॉर्मली डिलीवरी है तो उसमें 20 तक आए, 20 तक मान लीजिए, क्योंकि हम पूरा बच्चे का एक अलग सेटअप है हमारे पास और पोस्ट ऑप में लेडी को रखेंगे, तो सारा प्रोसीजर, मेडिसिन, इन्वेस्टिगेशन, स्टे सब कुछ मिला करके। मैं डॉक्टर प्रेक्षा पांडे हूँ। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ
और मैंने फेलोशिप की है मिनिमल एक्सेस सर्जरी यानी कि एंडोस्कोपी में, और मेरी फेलोशिप इनफर्टिलिटी एंड IVF में भी है, और मैंने डिप्लोमा किया है ऑब्स एंड गायनी अल्ट्रासाउंड में। तो डॉक्टर साहब यहाँ किस तरह का OPD आपने आज से शुरुआत की है? जी, मैं अभी बनारस मेडिसिटी से आज से एसोसिएटेड हूँ, और मेरा नियरली 20 साल का एक्सपीरियंस है मेडिकल। तो किस तरह के मरीजों का यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा, क्या है आपके द्वारा? हम चाह रहे हैं कि बनारस मेडिसिटी में हम हर तरह का महिलाओं का इलाज करें, चाहे वो गर्भवती महिला हो तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल है यहाँ, सिजेरियन भी पॉसिबल है, दर्द रहित प्रसव भी होता है यहाँ पे, बिना पेन के डिलीवरी होती है मरीज़ की। और अगर गायनी पेशेंट्स देखें तो उनके बच्चेदानी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इंक्लूडिंग कैंसर सर्जरीज सब हम यहाँ कर सकते हैं। और दूरबीन द्वारा सर्जरीज हो सकती हैं, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी की कोई भी समस्या दूर की जा सकती है। इनफर्टिलिटी अगर है मरीज़ को तो उसकी नलें बंद है, सारी चीज़ें दूरबीन द्वारा हम ऑपरेशन कर सकते हैं। मैम आमतौर पर देखा जाए तो अधिकतर हॉस्पिटलों में ये सुनने में आता है कि ऑपरेशन ही एक विकल्प है, लेकिन आप कह रही हैं कि नॉर्मल पे हम विशेष ध्यान देंगे। जी बिल्कुल, नॉर्मल पे ऑपरेशन इसीलिए करवाती हैं महिलाएं आजकल क्योंकि 50% महिलाएं पेन नहीं सह सकती, लेकिन अगर हम उनको दर्द रहित प्रसव के लिए मोटिवेट करें जिसमें कि महिला को आखिरी तक कोई पेन नहीं होता और वो बहुत आराम से हंसते हंसते डिलीवरी करा सकती है, तो 50% ऑपरेशंस तो हम वैसे ही रोक सकते हैं। बाकी जो इंडिकेटेड ऑपरेशंस हैं वो बहुत सेफली वो भी हो सकते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी तो मेरा पैशन है, नॉर्मल डिलीवरी को मैं हमेशा ही मोटिवेट करती हूँ, सेफ भी होता है। और मैं मानती हूँ कि महिला को अगर शुरुआती दिनों से प्राइम कर दिया जाए, उसको नॉर्मल डिलीवरी के एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए जाएँ, कोई एक्सरसाइजेज हैं वो अगर शुरू से हम उसको काउंसिल करते रहेंगे तो आखिरी तक वो काफ़ी मोटिवेटेड हो जाती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मुझे मिलते हैं। मैम हमने कहा टेस्ट ट्यूब बेबी के संदर्भ में भी इलाज होगा, तो कितना % सक्सेस है, कितने उम्र के बाद महिला है तो सक्सेस हो सकता है? इसमें भी एक भ्रांतियाँ बनी हुई हैं, कहीं कहीं तो लोग करवाते हैं लेकिन एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में भी नहीं सर। अभी तक मैक्सिमम मैंने 55 ईयर की महिला की डिलीवरी कराई है, IVF किया है और उसके बाद डिलीवरी भी कराई है। और टेस्ट ट्यूब बेबी का सक्सेस का सवाल है तो 100% सक्सेस कहीं भी नहीं होती, और अगर कोई बोलता है कि नहीं हमारे यहाँ 100% सक्सेस है IVF की तो वो भी गलत है, क्योंकि भ्रूण डालने तक हमारे हाथ में चीज़ें होती हैं, उसके बाद भ्रूण बच्चेदानी एक्सेप्ट करती है कि नहीं वो भगवान के हाथ में होता है। 70% सक्सेस तो मैं कहती हूँ कि 70% सक्सेस है, 30% हमारे हाथ में नहीं है। हम भ्रूण अच्छे से बना के डाल देते हैं, उसके बाद एक्सेप्ट करना नहीं करना ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। मैम और जी यहाँ पर कितने बजे से कितने बजे तक आपका OPD होगा, क्या है पूरा? यहाँ मेरी अवेलेबिलिटी 24 आवर्स की है और 7 दिन की है। इमरजेंसी सेवाएं तो हम दे सकते हैं, बाकी OPD आवर्स हमारे आफ्टरनून में 2 to 4 रहते हैं डेली। तो स्त्री रोग से संबंधित महिलाओं के लिए क्या संदेश होगा? स्त्री रोग से संबंधित महिलाओं के लिए पहला संदेश मेरे लिए ये है कि आप अपनी बीमारी को पहचानें, क्योंकि महिलाएं इतनी व्यस्त हो जाती हैं घर के कामों में, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, कि वो अपनी सेहत भूल जाती हैं। हॉस्पिटल आने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता है, या वो जानती ही नहीं है कि मेरी बीमारी है या मुझे अनीमिया हो रहा है तो मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। आज भी मैंने एक महिला को देखा, उसका हीमोग्लोबिन था 5 ग्राम, तो आप ये समझ सकते हैं कि उसको 5 ग्राम में आदमी ICU में पहुंच जाता है। वो बेचारी घर का सारा काम वाम करके उसके बाद OPD में आई। तो महिलाओं को जागरूक होना चाहिए अपनी सेहत को लेके, और टाइमली हॉस्पिटल में अपनी जांच करवाएं। स्पेशली गर्भवती महिलाएं शुरू से अगर अपना प्रॉपर चेकअप कराएंगे तो वो 80% कॉम्प्लिकेशंस लास्ट तक अवॉइड कर सकती हैं। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये आपका शिविर कब तक चलेगा, जो निःशुल्क वाला आपने बताया है, ये इसका कोई समय है कि बराबर चलता रहेगा? निःशुल्क शिविर हमने आज से शुरुआत करी है। अगर आप लोग सहयोग करेंगे और जैसे हमें रिस्पांस मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि हर शनिवार को निःशुल्क OPD करा जाए।
ये हम प्लान कर रहे हैं। तो निःशुल्क ओपीडी के दौरान क्या केवल परामर्श मरीजों को दी जाएगी या निःशुल्क उनके सारे उपचार की दवाएं भी दी जाए? परामर्श निःशुल्क ओपीडी में परामर्श तो निःशुल्क रहेगा मरीजों का, प्लस डिस्काउंट देंगे। हाँ, अगर मरीज सर्जरी कोई करवाना चाहता है या उसका कोई प्रोसीजर होना है तो उसमें भी उसको डिस्काउंट मिलेगा। जी सर, अपना परिचय। मैं मनोज सिंह, बनारस मेडिसिटी हॉस्पिटल का CEO पे काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों से अपना हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया है और दिन प्रतिदिन हम लोग एक नए स्पेशलिस्ट के साथ और नई सुविधाओं के साथ हम लोग अपने हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। इसी क्रम में हमने डॉक्टर प्रेक्षा पांडे मैम को जोड़ा अपने यहाँ, और ऐसा लगा कि अगर इनको हम जोड़ते हैं, जो कि हम कई सालों से देख रहे हैं पूर्वांचल में जो डिमांड थी, लेकिन मैडम का एक अलग स्पेशलिटी है कि दूरबीन विधि से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करती हैं। काफ़ी टिपिकल केस जो बनारस में नहीं हो रहा है, बनारस के नज़दीकी जिलों में नहीं है, वो मैडम करती हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर मैम जुड़ती हैं और पब्लिक अगर समझ रही है इस चीज़ को कि हम जो लखनऊ, दिल्ली और मुंबई जाके जो उपचार करा रहे हैं, तो हमारे बनारस मेडिसिटी में आसानी से और कम पैसे में संभव हो, तो ये काफ़ी अच्छा होगा सबके लिए।